हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। के पाठक जी ने भगोड़े शिक्षकों के लिए लिस्ट बनाने को कहा है। भगोड़े शिक्षक का मतलब वैसे शिक्षक जो बिहार में आके जॉब में अप्लाई किए, पेपर दिए, पास हुए। उन्होंने किसी गांव में जब उनको पोस्टिंग दे दिया गया, उन्हें तो लगा कि बिहार में जो अभी तक शिक्षा की जैसे स्थिति थी वैसे ही रहेगी। तब वो भागने की तैयारी शुरू की। कभी व्हाट्सएप पे मैसेज करके भाग गए, कभी बिना बताए भाग गए। उन्होंने शिक्षा विभाग ने प्रदेश स्तर पर सभी भगोड़े शिक्षकों की सूची जनरेट करने के लिए बताया है और कहा है कि अब इनके बाद इनको एग्जाम से भी डिबार कर दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, रीवेरिफिकेशन के लिए थंब इम्प्रेशन मशीन लगने की तैयारी शुरू हो गई है। जनवरी के पहले सप्ताह में ये लग जाएगी। फिर फर्जियों की खैर नहीं। अब वो फर्जी कहाँ से आ गए? तो यहाँ से आ गए। अपनी जगह पर दूसरों को परीक्षा में बैठाने के कारण 49 अभ्यर्थियों पर आजीवन बैन। अब सोच लीजिए, ये कौन थे 49 जो दूसरे की जगह पर बैठे थे? ये थे सॉल्वर गैंग। सॉल्वर गैंग की जानकारी आपको नहीं होगी तो उसके बारे में कहा जाता है कि जो थोड़े से स्कॉलर होते हैं, जो अच्छा पढ़ते लिखते हैं, उन्हें कमज़ोर बच्चे की जगह पे बिठाया जाता है। वो पेपर निकाल लेते हैं, फिर आधार कार्ड में चेंज कर लेंगे ये लोग और जाके काउंसलिंग कर लेंगे। जब से शिक्षा विभाग को इसकी खबर स्टूडेंट्स ने, मीडिया चैनलों ने पहुंचाई, शिक्षा विभाग सतर्क हो गया और शिक्षा विभाग के पास मौका था। लोगों ने सोचा कि चलो पहले वाले में तो फिट बैठ गया, दूसरे TRE 2.0 में कर लेंगे। लेकिन शिक्षा विभाग इस पर बहुत तेजी से काम किया और थंब इम्प्रेशन 2.0 में भी यूज़ कर रहा है और बायोमेट्रिक, और पहले वाले का भी मंगवा लिया गया है। BPSC मान गया और BPSC ने मुहैया करवा दिया। पहले वाले का भी शुरुआत होगा। साथ में उच्च माध्यमिक में हिंदी का जो अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग था, उसका रिजल्ट संशोधित किया गया है। 31 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। 3 से 7 जनवरी तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, अगर त्रुटि रहित है तो त्रुटिपूर्ण है तो उसको त्रुटि रहित दस्तावेज में बदल के अपलोड कर दें और उसको राजपत्रित अधिकारी, जिसको गैजेटेड ऑफिसर बोलते हैं, उससे अटेस्टेड करवा के ही करें। ये आपके सामने न्यूज़ है, मैं इसके बारे में क्या बोलूं। कुछ शिक्षक भागने की कोशिश किए। अब ऐसे शिक्षकों पर गाज गिरनी तय है, कोई बचेगा नहीं। अब ये है काउंसलिंग सेंटर। यह है पटना का एक काउंसलिंग सेंटर का आपके सामने इमेज दिख रहा है, जहां पे तीसरे दिन 3 केंद्रों पर 6 से 12 तक के शिक्षकों की काउंसलिंग हुई। इस बार आपको पता है PRAN नंबर करके एक नंबर खुल रहा है, फिर बैंक अकाउंट से डॉक्यूमेंट्स लेके पूरा सब कुछ इस बार काउंसलिंग पर ही करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि शिक्षकों को जल्द ही सैलरी मिल जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। जहां भी काउंटर पे गड़बड़ी थी, जहां के पाठक सर पहुंचे थे, वहां पे उन्होंने डांट फटकार लगाई है। जो गलत, मतलब जो अच्छे से व्यवस्था नहीं कर रहे थे, जिससे छात्रों को दिक्कत हो रहा था। मैं आपको एक फॉर्म का भी बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं। थंब इम्प्रेशन की जांच होगी, फर्जी पाए जाने पर गिरफ्तारी भी होगी। तो उन सबको इन्फॉर्म कर दिया जाए, हल्ला मचा दिया जाए कि फर्जी किए हो, भागो जल्दी। जितना जल्दी भागोगे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2.0 में उतने सीट्स खाली होंगे। और अब तो फर्स्ट वाले का भी हो रहा है। अब विभाग जो अभ्यर्थी बोल रहे हैं, अच्छा ये आधार वाले का बहुत सारे लोगों का ये आया है कि आधार कार्ड में जेन्युइन भी था। देखिए, अगर जेन्युइन था तो आपको थोड़े ऐसे ही भगा दिया जाएगा। आपका काउंसलिंग रोका जा रहा है और फिर उसके बाद चेक किया जाएगा कि आपका थंब इम्प्रेशन से मैच हुआ कि नहीं हुआ। फिर आपको काउंसलिंग में किया जाएगा, संतुष्ट किया जाए होंगे आपके हिसाब से, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से डिपार्टमेंट तभी करेगा। और देखिए, अगर 2-4 बार बच्चों को दिक्कत हो रही है जिसके कारण फर्जी बच्चे भी बच जाएंगे, तब तो फायदा नहीं है ना। तो इस बात के लिए अगर आपको कुछ थोड़ा सा हो सकता है, कुछ बच्चों का, बहुत सारे का नाम स्पेलिंग गलती रहता है, डेट ऑफ बर्थ गलती रहता है, या फोटोज़ में जानते ही हैं कि आधार कार्ड जब स्टार्टिंग में बना था तो कैसा फोटो सबका था। तो एग्ज़ाम के समय ये चेंज, देखिए अच्छे बच्चे इसमें हो सकता है कुछ बच्चे का दिक्कत हो जाए, लेकिन उन्हें निकाला नहीं जा रहा है। उनके लिए अगर आपका बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन अनिवार्य रूप से मिल जाएगा, मैच कर जाएगा, तो आपका ये आधार कार्ड वाला टेंशन भी नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि आधार कार्ड में मोबाइल
नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। देखिए, आपको बहुत पहले सबके द्वारा बताया गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया गया था, हम लोग भी अपने तरफ से बता रहे थे कि इस बार आधार कार्ड को अपने मोबाइल नंबर से लिंक कर ले, आपके पास समय बहुत था। अब आप नहीं करेंगे समय के हिसाब से, तो फर्जीवाड़ा रोकने के लिए तो ये सब कंपलसरी है ना। आप भी चाहते हैं, एक जेन्युइन कैंडिडेट होने के कारण आप भी चाहते हैं कि एक भी फर्जी ना रहे, तो आपको इतना तो मतलब शिक्षा विभाग को या बीपीएससी को हेल्प करना पड़ेगा। अब हेल्प करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आधार कार्ड आपको पहले भी बोला गया था मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, नहीं तो आप लिंक करवाइए, फिर डॉक्यूमेंट्स दीजिए। ये 40 विद्यालय अध्यापक जो पहले चरण में चयनित थे, इसमें बहुत सारे ने एसटीईटी टीईटी क्वालिफाई नहीं किया था, तो किसी ने संबंधित विषय में ऑनर्स ही नहीं किया था, उन सब का रिजल्ट रद्द कर दिया गया है। पूरा नाम है, पूरा लिस्ट आया है। बहुत सारे बीएड वाले हो गए थे, तो फिर से 40 अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र रद्द हुआ है। अब इन शिक्षकों की नियुक्ति पत्र भी रद्द हुई। देखिए, पूरा लिस्ट ही है। बहुत सारे का तो स्नातक में विशेष समूह ही नहीं था, जैसे आपका आता है ना कि इतने सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए ऑनर्स में तब आप फॉर्म भर सकते हो, ऐसा ही नहीं था। बहुत सारे तो आवेदन के समय एसटीईटी उत्तीर्ण नहीं थे, लेकिन 23 वाला एसटीईटी लगा दिए। कोई टीईटी उत्तीर्ण नहीं था, उस आ गया, पास कर गया। तो अब बताइए कि ये सब जो हुआ, तो अब डिपार्टमेंट्स, अच्छा एक चीज और डिपार्टमेंट करवा रहा है, हर एक पास टीचर जो टीआरई 1.0 में पास हैं उसको प्रिंसिपल के साथ बुला रहा है डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट अपने हेड ऑफिस जिला में, और तब सब डॉक्यूमेंट से लेके हर चीज करवा रहा है। अब भागिएगा कहाँ, और कोई हेडमास्टर अपनी नौकरी तो खाएगा नहीं खुद से, तो ये सब चल रहा है। अभी भी बहुत सारे फर्जी पकड़ाएंगे, शिक्षा विभाग लगा हुआ है, छोड़ना भी नहीं चाहिए एक भी फर्जी का। बहुत सारे अच्छे बच्चे उसके चक्कर में रह गए। अब मैं आपको एक जरूरी जानकारी और देता हूं, शिक्षा विभाग और बीपीएससी इस बात पे सोच रहा है कि जो 3 बार चांस देने की बात थी उसको एक्सटेंड किया जाए। देखिए, आपको पता है सिविल सर्विसेज, बिहार सिविल सर्विसेज में जब आप एग्जाम देते हैं तो आपके चांसेस का मतलब एज पर है, चांसेस का कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप डोमिसाइल हटा दिए थे, मतलब कि सीट्स पे ज़्यादा मारामारी शुरू हो गई थी, तो फिर आपका ये 3 बार का तर्क खत्म हो जाना चाहिए था। इस पे तैयारी चल रही है, जब तक वेरीफाइड न्यूज़ नहीं आएगा तब तक हम आपको सिर्फ ये बात बता रहे हैं कि इस पर मंथन चल रहा है। साथ में एक चीज़ और कही जा रही है कि जून जुलाई में फिर से फॉर्म आएगा अगस्त में पेपर देने के लिए। अगस्त टीआरई 3 में 1 लाख के आसपास सीट्स रहेंगे। अभी उस सीट्स पे मंथन करने से पहले हमें सप्लीमेंट्री के बारे में सोचना है, सेकेंड सप्लीमेंट्री जो इसका आएगा 2.0 का। लेकिन जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिनका नहीं हुआ है, मैं आपको पहले भी बता दूं, आप अगर अभी भी देखिए पिछले टीआरई 2.0 में तो आपको टाइम नहीं मिला था, मुझे पता है। टीआरई 3.0 में आप अभी से पढ़ाई शुरू कर दे बेसिक बुक्स से। आपके पास 4-5 महीने हैं, आप आराम से पढ़ाई कर लोगे। देखिए, कट ऑफ आप देख लीजिए, आप कट ऑफ कंपैरिजन कर लीजिए पिछले बार वाले और इस बार वाले में। क्या इस बार स्कॉलर आ गए? तो क्या ऐसा हो गया? तो आपको इसके बारे में सोचना होगा खुद से, और पढ़ाई वैसी करनी पड़ेगी। मैं आपके सामने एक फॉर्म रख रहा हूं, बिहार विधानसभा सचिवालय में बहुत सारी रिक्तियां आई है। जो इसमें इच्छुक हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। साइट का नाम है विधानसभा vidhanSAV.bih.nic.in। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन आवेदन 1 जनवरी 2024 को 11 बजे दिन से, लास्ट डेट है 21 जनवरी 2024। और मैं आपको उसका साइट दिखा देता हूं। यह है बिहार विधानसभा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस है, सिक्योरिटी गार्ड का है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, और साथ में ड्राइवर्स का है। तो जो जिस पद के लिए मान्य है, आप अपने, अगर आपके कोई साथी उस पोस्ट पे के लिए पढ़ाई कर रहे थे या तैयारी कर रहे थे, तो आप उन्हें सूचना दे दीजिए कि इतने पदों पर रिक्तियां आई हैं, ऐसे फॉर्म भरा जाएगा। अब आप देख लीजिए, मैंने आपके सामने डाटा एंट्री ऑपरेटर का रखा है। यहाँ पे सीट्स है, टोटल पदों की संख्या 40 है।
शैक्षणिक योग्यता उनके लिए है कि वो कंप्यूटर पाठ्यक्रम में उन्हें DIOCC की मान्यता मिली रहनी चाहिए और किसी संस्थान से वो इंटरमीडिएट पास होने चाहिए। आरक्षण का तो बिहार का आपको जो रूल्स है वही है। बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे फॉर्म भरने से पहले। 1 जनवरी से फॉर्म भराएगा। उम्र सीमा मैं आपको बता दूं, 18 से लेकर अनरिजर्व 37, महिला पिछड़ा वर्ग 40, अनुसूचित जाति 42। परीक्षा प्रारंभिक एंट्री जो होगी, प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वो OMR उत्तर पुस्तिका आधारित बहुविकल्पीय MCQ क्वेश्चन होगा। सेकेंड होगा हिंदी और अंग्रेजी का कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा जिसमें टाइपिंग रहेगा, तथा MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग आधारित जांच परीक्षा। तो आप वो देख लीजिए क्या क्या है, और ये फॉर्म अगर आपके लिए ज़रूरत है तो आप इस फॉर्म को भर लीजिए। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में अभी तक का रिलेटेड न्यूज़ यही है। BPSC का आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसमें डिबार जो 49 कैंडिडेट को जो अपने बदले दूसरे को बिठाए थे उनको डिबार कर दिया गया, उनका रोल नंबर दिया गया है। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहें, मैं आपको हर एक जानकारी पहुंचाते रहूँगा। सप्लीमेंट्री 2.0 जब तक सप्लीमेंट्री पूरा काउंसलिंग नहीं हो जाएगा तब तक नहीं आएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।